अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं सबके पसंदीदा बिल्कुल बाज़ार के स्टाइल के फ्रेंच फ्राइज़ और डिप सॉस के साथ। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने ले लिए हैं तकरीबन 1 से 1.5 किलो आलू, जिनका मैं छिलका उतार के और इसके अंदर शिफ्ट करूँगी। मीनवाइल हम क्या करेंगे कि एक बड़े पतीले के अंदर पानी उबलने रखेंगे और जब तक वो पानी बॉयल हो रहा है हम इसके छिलके को उतारेंगे। ठीक है, छिलका उतारने के लिए मैं पीलर इस्तेमाल करूँगी। छुरी से जब छिलका उतारते हैं तो थोड़ा थोड़ा आलू के ऊपर अटैच रह जाता है, जिसकी वजह से फ्रेंच फ्राइज अच्छे नहीं बनते। तो हम पीलर से इसका छिलका उतारते हैं और फिर कट करके इसके अंदर शिफ्ट करते हैं। ये मैं अब इसका छिलका उतारूँगी। हाँ जी, हमने छिलका उतार लिया है। अब हम इसको कट करेंगे। आलू को कट करने के 2 तरीके हैं यहाँ, छुरी से भी कर सकते हैं और पोटैटो कटर है उससे भी कर सकते हैं। तो मैं आधे पोटैटो कटर से करूँगी और आधे मैं करूँगी छुरी से। तो अब हम फ्रेंच फ्राइज़ को कट करते हैं। इसको थोड़ा मोटा काटेंगे हम, मतलब फ्रेंच फ्राइज़ जो होगा वो थिक होगा। ये देखें जी, ये मैंने कटर से कट करे हैं, इसकी ये थिकनेस है। और जी अब हम करेंगे छुरी के साथ। आधे आलू मैंने उससे कर लिए हैं, आधे मैं करूँगी छुरी के साथ। ये देखें जी, ये थिकनेस होनी चाहिए आलू की। इस थिकनेस के ऊपर हम फ्रेंच फ्राइज़ को कट करेंगे। और ये मैंने सारे कट कर लिए हैं। जब तक हमारा पानी में बॉयल आ रहा है, हम यहाँ पर फ्रेंच फ्राइज़ की जो मसाला प्रिपरेशन है वो कर लेते हैं। मसाला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच चाट मसाला पाउडर, 1 चम्मच मैंने लिया है पिसा हुआ लहसुन पाउडर। लहसुन पाउडर आप शाम का इस्तेमाल कीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त और खुशबूदार होता है। 1 चम्मच यहाँ पे मैंने लिया है चिकन पाउडर और 1 चम्मच यहाँ पे मैंने लिया है वाइट मिर्च पाउडर। अगर वाइट मिर्च पाउडर नहीं है तो आप काली मिर्च पाउडर भी ले सकते हैं। इन तमाम मसालों को मैं एक प्याली में डालूंगी और अच्छी तरीके से मिक्स करूंगी। ये फ्रेंड्स, यहाँ पे तमाम स्पाइसेस को अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है और ये फ्रेंच फ्राइज का बेहतरीन मसाला तैयार है। इसको हम उसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जी व्यूअर्स, अब यहाँ हम चेक करते हैं, पानी के अंदर बॉयल आ चुका है। अब जो फ्रेंच फ्राइज हमने यहाँ कट करे थे उसको हम ग्रेजुअली इसके अंदर ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने फ्रेंच फ्राइज उबलते पानी के अंदर ऐड करे हैं और इसको ढक दिया है। अब यहाँ पे हम फ्रेंच फ्राइज को सिर्फ 4 मिनट के लिए बॉईल करेंगे और सिर्फ 4 मिनट के बॉईल करने के बाद हम इसको ड्रेन कर लेंगे। यहाँ पे अब 4 मिनट गुजर चुके थे। मैंने फ्रेंच फ्राइज को जो है सारा पानी इसका ड्रेन कर दिया था। ड्रेन करने के बाद इनको निकाल लिया है। ये इस तरीके से इस पोजीशन में होंगे। अगर आप 4 मिनट से ज़्यादा इसको बॉईल करेंगे तो फ्रेंच फ्राइज आपके ख़राब हो जाएंगे, अच्छे नहीं बनेंगे। अब इसको ड्रेन करने के बाद यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले लिया है। कढ़ाई के अंदर मैंने ऑयल को हीट करा है और अब इन फ्रेंच फ्राइज को मैं फ्राई करूँगी। हम फ्रेंच फ्राइज को डीप फ्राई करेंगे। जी फ्रेंड्स, यहाँ पे 10 मिनट गुजर चुके हैं। हमने इसको मुस्तकिल चम्मच चलाते हुए फ्राई करा और अब मैं इसे निकाल के भी दिखाऊँ। आप देख सकते हैं फ्राइज़ का कलर बिल्कुल परफेक्ट आया है और इनकी शक्ल बिल्कुल क्रिस्पी हो चुकी है। इस स्टेज पे हम फ्रेंच फ्राइज़ को उतार लेंगे। ये बिल्कुल परफेक्ट गल भी गए हैं और क्रिस्पी हो गए हैं। अब हम इनको डिश आउट करेंगे। जी फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बना रहे हैं फ्रेंच फ्राइज़ के लिए मायो गार्लिक डिप। इसके लिए मुझे चाहिए 2 से 3 टेबलस्पून मायोनीज़, 2 से 3 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने केचप ली है, 1 लहसुन का जवा लिया था जिसे मैंने छोटा छोटा फाइनली चॉप कर लिया है और 1 पिंच हमें चाहिए यहाँ पे वाइट मिर्च पाउडर या फिर पिसी हुई काली मिर्च पाउडर भी आप ले सकते हैं। डिप बनाने के लिए सबसे पहले हम एक प्याली के अंदर मायोनीज़ ऐड करेंगे। उसके बाद उसके अंदर हम केचप ऐड करेंगे और अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अंदर जो लहसुन हमने बारीक बारीक काटा था उसको ऐड करेंगे। साथ ही 1 पिंच हम इसके अंदर काली मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। इसे बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और बहुत ही खुशबूदार मायो गार्लिक फ्राइज़ के लिए सॉस तैयार है।
जी फ्रेंड्स, यहाँ हमने फ्रेंच फ्राइज़ को डिश आउट कर लिया है। आप इसका कलर देख के समझ सकते हैं कितने ही क्रिस्पी, सॉफ्ट, बहुत ही मज़ेदार फ्रेंच फ्राइज़ तैयार हैं। अब हम इसका जो मसाला प्रिपेयर करा था वो इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। केचप से इसको टॉप करेंगे। लजीज फ्रेंच फ्राइज़ तैयार हैं इसकी मायो गार्लिक टॉपिंग के साथ। आप इसको एंजॉय कीजिए, लाइक कीजिए, रेसिपी को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।